मिसेज एक रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म है जो मलयालम मूवी द ग्रेट इंडियन किचन 2021 में रिलीज हुई मूवी का रीमेक है। इस मूवी में सान्या मल्होत्रा ने लीड रोल किया है। कहानी एक नई दुल्हन की है जो शादी के बाद पुरानी पैट्रियार्कल ट्रेडिशंस के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मूवी की स्टोरी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घर पर। ये मूवी की स्टोरी की शुरुआत में हम रिचा नाम की लड़की को देखते हैं जिसे डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है और उसका एक डांसिंग ग्रुप भी है। डांसिंग उसका पैशन है और इसी में वो अपना करियर भी बनाना चाहती है। लेकिन रिचा के घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं और उसके लिए दिवाकर नाम के लड़के का रिश्ता आता है जो एक डॉक्टर है। दिवाकर अपनी फैमिली के साथ रिचा को देखने आता है। दोनों अकेले में बात करते हैं और रिचा को दिवाकर का नेचर काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। दिवाकर भी रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रिचा को उसके ससुराल वालों का रहन सहन का ढंग पता चलने लगता है। उसकी सास को खाना बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके ससुर को मिक्सचर का खाना पसंद नहीं आता था। वो हमेशा ही सिलबट्टे का यूज करते थे। रिचा रूम में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती है और वो 4 बजे उठती है और किचन में अपनी सास की मदद करने लग जाती है। वो देखती है कि उसकी सास ही घर का सारा काम करती है। घर में काम वाली भी रखी हुई थी, लेकिन अगर वो लेट हो जाए तो सास पहले ही सारा काम खत्म कर लेती थी। रिचा के ससुर, पति और बाकी घर वालों को अपने आप से काम करने की आदत बिल्कुल नहीं थी। सास ही सबका काम करती थी। एक दिन रिचा किचन में काम कर रही थी और दिवाकर उसे आवाज लगाता है। वो अपने कपड़े मांगता है, मतलब वो लोग अपने कपड़े भी खुद नहीं ले सकते थे। ये सुनकर रिचा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो सास की मदद करने किचन में जाती है और देखती है कि सबसे पहले दिवाकर और उसके पापा नाश्ता करते हैं। उनके जाने के बाद सास अकेली नाश्ता करती है। साथ ही कामवाली कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही थी, जिस वजह से उन्हें बर्तन, झाड़ू सब कुछ करना पड़ रहा था। रिचा को ये सब काम करना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो सब करती जा रही थी। एक दिन रिचा की सास को उसकी बेटी जो प्रेग्नेंट थी उसका फोन आता है। बेटी चाहती है कि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसके घर पर आ जाए। अगले ही दिन सास बेटी के लिए रिचा के साथ मिलकर बहुत सारे पकवान बनाती है और चली जाती है। अब रिचा को ही घर का सारा काम संभालना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी करते वक्त सिलबट्टे से काम करना उसे आता नहीं था। वो बहुत ट्राई करती है, लेकिन इस वजह से नाश्ता लेट हो जाता है और वो मिक्सर का यूज कर लेती है। लेकिन जब ससुर को पता चलता है वो नाराज हो जाते हैं और चटनी भी नहीं खाते। रिचा की मेहनत वेस्ट हो जाती है। लंच की तैयारी में रिचा बिरयानी कुकर में बनाती है। वो एक्साइटेड थी कि सबको ये खाना पसंद आएगा, लेकिन ससुर बोलते हैं ये कैसी बिरयानी है, कभी किसी ने कुकर में बनाई है क्या, ये तो गल गई है। ये सुनकर रिचा का दिल टूट जाता है। शाम को जब दिवाकर घर आता है वो रिचा को डांटता है और ताना सुनाता है। दिवाकर का बिहेवियर ऐसा था जैसे रिचा सिर्फ एक मालिश वाली है। उसकी आंखों में प्यार की जगह सिर्फ इरिटेशन दिखता है। इन सब से रिचा बहुत परेशान थी और अगले दिन फिर से रिचा वैसी ही बिरयानी बनाती है जैसा उसके ससुर ने कहा था, लेकिन इस बार भी उन्हें खाना पसंद नहीं आता और रिचा को कोई और डिश बनाने को कहते हैं। ये सब सुनकर रिचा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो भी वो बनाती है सबको पसंद नहीं आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगले दिन से रिचा के पीरियड शुरू हो जाते हैं। जब दिवाकर को पता चलता है वो कहता है कि वो किचन में ना जाए, रूम में ही रहे। इसके बाद रिचा अपने रूम में आराम करने लग जाती है। तब तक उनके घर में एक नई काम वाली आ जाती है जो सारा काम संभालने लगती है। वो बताती है कि रिचा के ससुर को कोई भी चीज पसंद नहीं आती, वो हमेशा कमियां ही निकालते रहते हैं। रिचा उससे पूछती है यहाँ बाकियों को काम क्यों नहीं मिलता। काम वाली कहती है उनके ससुर जात पात को बहुत मानते हैं, इसलिए कोई काम करना ही नहीं चाहता। लेकिन रिचा कहती है मैं इन सबको नहीं मानती और अपने पुराने डांस वीडियोस देखने लग जाती है। उस वक्त की यादों में खोकर वो डिसाइड करती है कि वो एक डांस टीचर की जॉब करेगी, क्योंकि डांस उसका पैशन था। शायद इससे वो खुश रह पाएगी। यहाँ हम दिवाकर और उसके ससुर को देखते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि
कब रिचा ठीक हो और फिर से काम शुरू करे, क्योंकि वो काम वाली पे इतना ऑर्डर नहीं मार सकते थे। इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं। जब रिचा फिर से काम पे लगती है तो वो देखती है कि किचन की पाइप लीक कर रही है। वो दिवाकर को बताती है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। पाइप की वजह से पूरा किचन पानी से भर रहा था और रिचा को काम करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन सब उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेट होकर रिचा अपनी माँ को फोन करती है। रिचा की माँ उसका हाल पूछती है। फिर रिचा कहती है, मेरा पूरा दिन किचन में ही बीत जाता है और मेरा काम किसी को यहाँ पर पसंद नहीं आता। माँ कहती है, शादी के बाद ऐसे ही रहना पड़ता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। रिचा को उम्मीद थी कि उसकी माँ उसकी साइड लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले दिन जब दिवाकर और उसके पिता नाश्ता कर रहे होते हैं, तब उनसे रिचा अपनी जॉब की बात करती है। दिवाकर बोलता है, अब हमें बच्चा भी करना है, तुम्हारा जॉब करना सही नहीं होगा, मैं पैसे कमा लेता हूँ, फिर तुम्हें क्या जरूरत है। उसके ससुर भी दिवाकर को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोगी और कपड़े हाथ से धोना सीख लो। रिचा शॉक्ड रह जाती है, उसने कभी हाथ से कपड़े नहीं धोए थे। रात को रिचा दिवाकर से कहती है, तुम मुझे प्यार नहीं करते, सिर्फ एक मालिश वाली बाई समझते हो। दोनों में बड़ी लड़ाइयाँ होती है। दिवाकर कहता है कि तुम्हारे हाथों से किचन की बदबू आती है। अगले दिन ससुर के दोस्तों का ग्रुप उनके घर आता है। सब उनकी तरह बॉसी होते हैं और हुक्म चलाते हैं। उनमें से एक कहता है कि मुझे मटन खाना है और अभी बनाओ। रिचा को फिर से नया खाना बनाना पड़ता है। वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा कर रही होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती। उसकी जिंदगी अब सिर्फ किचन तक सीमित रह जाती है और बार बार पाइप की प्रॉब्लम की बात करते हुए भी सब उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। और फिर रिचा का पहला करवा चौथ था। दिवाकर की बुआ उसकी मदद के लिए उनके घर आई थी और उस दिन भी रिचा खाना बनाती है और साथ ही बुआ की तबीयत खराब होने के बाद उसकी देखभाल भी रिचा करती है। उनको मेडिसिन वगैरह भी टाइम पर वो देती है, लेकिन दिवाकर की बुआ भी उसके काम को देखकर रिचा को डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि आजकल की लड़कियों को काम करना बिल्कुल भी नहीं आता। पूरे दिन भूखी रहने के बाद भी रिचा काम करती रही। जब शाम को दिवाकर घर आया, उसने रिचा से उसके पुराने डांस वीडियोस को डिलीट करने को कहा। रिचा ने मना कर दिया तो दिवाकर ने रिचा को धमकी दी कि अगर तुमने अपने डांस वीडियोस डिलीट नहीं किए तो घर में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। रिचा ने जवाब दिया, जो करना है करो, वीडियोस नहीं डिलीट करूंगी। दिवाकर गुस्से से चला गया। दोनों ने करवा चौथ की रस्में पूरी करी, लेकिन रिचा को अंदर ही अंदर ये चीजें सता रही थी। कुछ दिन बाद दिवाकर के पापा की बर्थडे पार्टी थी। घर में बहुत लोग आए थे, ड्रिंक्स कर रहे थे और रिचा से खाना बनाने को कह दिया। रिचा इन सब से तंग आ चुकी थी। सब उसे सिर्फ एक काम वाली समझ रहे थे। दिवाकर बार बार चिल्लाता रहा, जल्दी वीडियोस डिलीट करो और ड्रिंक्स लेके आओ। रिचा का गुस्सा भी अब बहुत बढ़ रहा था। किचन की लीक पाइप के नीचे एक बकेट में गंदा पानी भरा था। उसने वही पानी ग्लास में भरकर सबको पिलाने के लिए बाहर ले गई। जब दिवाकर को पता चला, वो किचन में आकर चिल्लाया। ससुर भी पहुंच गया। तब तक रिचा ने गुस्से में वो बकेट का गंदा पानी दिवाकर के मुंह में फेंक दिया और कार लेकर अपने मम्मी पापा के घर चली गई। और घर जाकर उसने सब कहानी सुनाई। उसकी माँ ने उसे कहा, इतनी सी बात पे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। दिवाकर को सॉरी बोलो, लेकिन रिचा ने मना कर दिया। जब उसका भाई आया, माँ ने रिचा से उसके लिए पानी लाने को कहा। रिचा गुस्से से बोली, क्या मेरा भाई अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकता? तुम लोगों की वजह से ऐसी आदतें पड़ती है। सबको 24/7 काम वाली चाहिए, पर ये कोई नहीं सोचता कि हम क्या चाहते हैं। फिर मूवी में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है और वो नई बीवी से भी वही काम करवा रहा है। ससुराल वाले भी वही टॉक्सिक बिहेवियर रिपीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिचा अपने डांस ग्रुप को ज्वाइन करती है और वो खुश भी दिखती है। अब वो जो चाहे वो कर रही है। ये सिर्फ रिचा का नहीं, दिवाकर की माँ का भी दर्द था, जिसने कभी कुछ नहीं कहा। सोसाइटी का ये पहलू जिस पे किसी की नजर नहीं जाती। फिर मूवी का यही दी एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए गाइज, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइज। बाय गाइज।